अर्पित आदर्श जो है उनकी खुद की कंपनी है फॉस्बाइट्स, विच इज़ अ टेक्नोलॉजी न्यूज़ कंपनी। तो ये जो कंपनी है इनकी, ये दोनों मेरे कॉलेज से हैं, और ये कंपनी जो है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे साइड वाले रूम से शुरू हुई है। तेरे और रूम मेरे से ही हॉस्टल शुरू हुई है, तेरे रूम में भी मैं बैठ के और काम मेरे कुछ ना कुछ करते रहता था। और मेरे हॉस्टल से शुरू हुई है। बोलते हैं आदर्श भी साइड में पास में ही रहता था, सीढ़ी चढ़ के उधर पास में ही रहता था। मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, कॉलेज से ही स्टार्ट करते हैं। जब मैं कॉलेज में आया था, सो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे मेरा अर्पित का कुछ तब से ही कुछ एक है चीज़। क्या था कि मैं अर्पित को पता है, तुझे नहीं पता होगा, कि मैं कॉलेज जो है आया था कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेके, ठीक है। एंड फिर क्या था जो वहाँ पे फिल वगैरह कर रहे थे, कौन सा मैथ्स के टीचर का क्या नाम था, एक जो बड़ा फेमस था जिसके नोट्स बिकते थे, क्या नाम था? ओ सुनील, सुनील सर, सुनील नाना सर, पाटेकर थे। शायद अच्छा। नाना सुनील सर, पाटेकर। हाँ। सो क्या हुआ कि मैं पापा थे बिल्कुल लास्ट वाला, जो नहीं बिल्कुल फाइनल जो फिल करते हैं, तो उस समय ऑप्शन रहता है कि आप स्लाइडिंग के लिए फिल करना है, क्या करना है, हम्म ठीक है। तो सुनील, मिस्टर सुनील, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ये वो, हम्म ठीक है। मेरा मन तो था कंप्यूटर साइंस का, मैंने इसलिए हम्म सब कुछ फिल भी किया था। पापा का थोड़ा मैकेनिकल में ज्यादा इंक्लिनेशन था, तो मैंने वही उस समय सोचा कि ठीक है भाई, अब देख लेते हैं, पापा की भी सुन लेते हैं इस बार। तो मैंने भाई भर दिया स्लाइडिंग। और मुझे पता भी था कि काफी कम, मतलब कितने लोगों का होता है, 10-12 लोगों का होता है हम्म पूरे बैच में या हाँ, कुछ। दो तो चार लोगों अब का होता किस, है। हाँ, तो वो फिल कर दिया। अब किस्मत अच्छी थी या बुरी थी, जो भी, मेरा हो गया उसमें, स्लाइडिंग में। तो मेरी ब्रांच हो गई मैकेनिकल, ठीक है। भले ही मुझे, मतलब हाँ, मुझे वैसे कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था उससे पहले भी। जैसे स्कूल के टाइम भी, जो भी एक 3-4 साल जो पढ़ा था, जो भी कोडिंग वगैरह अच्छी लगती थी, हम्म ठीक है। देन क्या हुआ कि उसके बाद फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मैं अर्पित रूममेट से, तो उस समय अर्पित ने बताया कि अर्पित को चाहिए थी मैकेनिकल, ठीक है। हाँ। बट तो अर्पित अर्पित तब से बोला है कि जय, तेरे ऐसे लोग जो है जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मैकेनिकल में, मेरी सीट जैसे, मेरी सीट हड़प गए तुम यहाँ। मैंने भी कहा हाँ भाई, एक तरीके से सही बात है, गड़बड़ ही हुआ अरे वो। आदर्श, मुझे याद है कि कभी हाँ मैंने शायद तेरे से कोड भी कहीं का लिखवाया है, कुछ तो हेल्प मैंने तेरे से ली है फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में। मुझे ये हाँ भी सी, कहीं का है। हाँ, तुम क्या उस सी समय की सी बात सी थी हो ना, रही सी, थी। हाँ। सी तो, मेरा तो हाँ, सी डब्बा तो गोल अच्छी, का। सी तो अच्छी आती थी। मेरा मेरा फर्स्ट ईयर में एक ही सब्जेक्ट में 10 पॉइंटर आया था, वो सी में ही आया था शायद। फिर आया फाइनल ईयर, ठीक है। फाइनल ईयर में तो अर्पित का रूम उधर भी था, वही जैसे तुम्हारा एक फ्लोर नीचे था, मेरा हम्म थोड़ा सा ऊपर था। देन अर्पित वही कि बात वगैरह तो होती रहती थी। फिर अर्पित आया एक दिन कि भाई भैया ने जो है, अर्पित के भैया, हम्म तो उसके बारे में थोड़ा भी अर्पित बताएगा, अर्पित के भैया क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे हमारी हेल्प की और। तो अर्पित के भैया ने एक डोमेन खरीद कर रखा था, postbytes.com नाम का। हम्म तो भैया ने बोला था अर्पित को कि भाई कुछ स्टार्ट कर, कुछ करो इसमें, कुछ देखो क्या कर सकते हैं। तो अर्पित ने वही कि अब ब्लॉग वाला डोमेन था, उन्होंने भी वही सोचा था कि कुछ इसमें लिखने वाला सीन कुछ काम करते हैं। हम्म और फिर अर्पित वही आया मेरे पास कि भाई इसका कुछ करते हैं। अर्पित को पता था कि मैं बस बैठा रहता हूँ, दिन भर मूवीज देखनी है। मिनिमम तो मेरा दो अरे दो नहीं यार। दो तीन मूवीज तो पर डे मिनिमम थी, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये भी कर ही लेते हैं, क्या ही ऐसे बस खाली बैठे हुए हैं। देन फिर हमने वही स्टार्ट किया अराउंड अगस्त, अगस्त था ना वो शायद, हाँ। सेमेस्टर जब स्टार्ट ही हुआ था, आई गेस तब की बात है, हाँ। अगस्त 2014। नहीं हाँ, नहीं। अगस्त हाँ, अगस्त ट्वेंटी अगस्त ट्वेंटी 2014 था, हाँ। हम्म फोर्टीन। तो हमने कहा ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। एंड देन फिर हमने वही 2-3 दिन उस पर साइट वगैरह कॉन्फ़िगर की, वर्डप्रेस का थीम वगैरह सेलेक्ट की, वो सब चीज़ें। फिर साथ में भैया की, अर्पित के हेल्प वगैरह ले करके फिर हमने स्टार्ट किया। एंड देन आई गेस अब थोड़ा अर्पित इसमें कंटिन्यू करेगा कि अर्पित कैसे आया फिर। हाँ तो मतलब मेरा तो ऐसा, मुझे कोई सीएससी में कभी अपना फ्यूचर ऑनेस्टली दिखा नहीं। तो वो तो बिन्नी को बहुत ही, सभी को पता है क्लास में, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे। तो बस फाइनल ईयर जब सबका प्लेसमेंट हो रहा था, तो दिमाग में तो टेंशन मेरे रहती थी, लेकिन मैं दिन भर गेम खेलता था। दिन भर गेम खेलते थे, मैं, ऋतिक, हम सारे लोग बैठ के एज ऑफ एम्पायर्स खेलते थे। तो ऐसे ही एक रात बस गेम खेल रहा था, तो भैया ने कॉल किया एंड पूछा कि प्लेसमेंट्स हो रही हैं। मैंने बोला हाँ। तो बोलते कि बैठ रहे हो? मैंने बोला यार, काफ़ी ज़्यादा जगहों पर तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ बैठने के लिए।
तो उन्होंने बोला तो एक काम कर कि खुद से कुछ शुरू कर दे। तो मैंने कहा कि क्या शुरू कर दूं, आप कुछ आइडिया दो। उन्होंने बोला कि ओपन सोर्स के बारे में लिखना चालू कर दो। अब अपना तो पहले ही डब्बा गोल, पहले ही ओपन सोर्स लिनक्स इन चीज़ों में। देन फिर भी मैंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, मैं देखता हूँ। और लिखने में भी नहीं मैं उतना ज़्यादा था। तो उन्होंने बोला कि एक मैं वेबसाइट काफ़ी पहले से ट्राई भी भैया कर रहे थे, एक दो ब्लॉग पहले भी भैया ने बना रखे हैं जिसको मैंने ही डुबा दिया। मतलब उनका एडसेंस उन्होंने काफ़ी 1-2 साल पहले मुझे बताया कि ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर एड प्लेस हैं, अगर लोग आएंगे पढ़ेंगे तो उसका कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ऐसे करके तो काफ़ी बार 2-3 बार उन्होंने ऐसा काम किया था। तो वही था उनके दिमाग में हमेशा से, तो था ही कि एक वेबसाइट, कुछ ऐसा एक ब्लॉग जिस पर कुछ लिखने के लिए। तो उन्होंने वही मुझे बताया कि डोमेन जो है फॉस बाइट्स काफ़ी अच्छा, मतलब नाम बहुत अच्छा है। फॉस स्टैंड्स फॉर फ्री फ्री ओपन ओपन सोर्स सोर्स। सॉफ्टवेयर, दैट्स व्हाई ही सेड कि फॉस के बारे में लिखो। तो मैंने बोला ठीक है चलो आप बता दो कैसे कैसे करना है, हम लोग जाकर देखते हैं, लिखते हैं। टेक का पार्ट आप थोड़ा बहुत देख लेना। उन्होंने प्रॉमिस किया कि ठीक है टेक का पार्ट मैं देख लेता हूँ, बाकी तुम लोग वेबसाइट थीम एंड एवरीथिंग करो। तो अब जब मेरे जैसा इंसान होता है ना, जो थोड़ा सा कामचोर कुछ चीज़ों में होता है, तो वो फटाफट दिमाग लगाता है कि कौन सबसे अच्छा हो सकता है इस काम के लिए। तो मेरे दिमाग में हमेशा से लिखने में आदर्श था कि आदर्श की पोएम्स वगैरह पब्लिश होती थी। हाँ, हमारा जो सृजन मैगजीन सृजन में, मैगजीन थी हाँ वो, हाँ। सृजन में हमेशा सृजन में। पोएम पब्लिश होती थी, और भी चीज़ें वो लिखते रहता था। तो मुझे पता था कि आदर्श इज, फ्रेंड्स भी थे, वैसे भी पता था कि ही इज क्वाइट अ गुड राइटर। तो मैं उसके पास गया, तो जैसा उसने बताया कि बैठ के एक ही पोज में हमेशा मूवी देखते रहता था। तो मैंने बोला कि लिखेगा कुछ, ऐसे कुछ शुरू करते हैं, लिखेगा तो बोलता कि हाँ चल कर लेंगे, कि ऐसे भी कुछ नहीं कर रहे थे हम। और एक और चीज की, सीएससी वालों की तो प्लेसमेंट होती है, मैकेनिकल वालों के लिए कंपनियां थोड़ी कम आती हैं। वही वही बोल रहा हूँ, जो जो मुझे धोखा हुआ था 4 साल धोखा पहले। मिला था आदर्श को। तो बस आदर्श भी एग्री कर गया, फिर हमने शुरू कर दिया। और लकीली मतलब थोड़ा बहुत हमने कुछ दिन लिखा ही होगा। और फिर भैया ने बताया कि वो रेडिट वगैरह पे भी पब्लिश करते थे, तो रेडिट से उनको ऐसे कुछ रियल टाइम में ट्रैफिक 5-10 का मिल जाता था। तो उन्होंने हमको वो जितनी चीजें बताते थे और अपना एक्सपीरियंस बताते थे कि मुझे कितना मिला, तो हम लोग क्या करते थे ना उसको थोड़ा और, मतलब क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत होता था, उनके पास तो एक जॉब थी, जॉब के साथ वो चीजें कर रहे थे, या पढ़ाई, हमें तो पढ़ाई भी नहीं करनी थी, वो तो पढ़ाई के साथ कर रहे होते थे। तो हम उसको थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करते थे कि ठीक है, जैसे रेडिट पे एक सबमिट किया तो खुद से अपवोट कर देना है नॉल, ऐसे ऐसे शुरू में, जो कि सही चीज नहीं होती है, अब तो हम कभी नहीं करते। तो ये सब कर करके हमने फिर वो जो 5 का ट्रैफिक या 10 का ट्रैफिक हमको बोलते थे रियल टाइम आता है, हमारा कुछ ऐसे 50-50 का ट्रैफिक आने लग गया। तो भैया के लिए, मतलब हमारे लिए तो ये मोटिवेटिंग था, बट भैया के लिए भी काफी ज्यादा मोटिवेटिंग हो गया ये चीज कि यार मैं भी यही चीज करता था, लेकिन तुम लोग मेरे से बेटर कर रहे हो करके। ये इसमें ठीक है, कितना टाइम तो लगा तुझे यहाँ तक पहुंचने में? नहीं, लेकिन ये वन टाइम की चीज होती थी कि कभी कभी ट्रैफिक आ जाता अच्छा था। अच्छा, ये, हाँ। हाँ, रियल टाइम ट्रैफिक इतना होता नहीं था साइट पे, बहुत मुश्किल होता है इतना ट्रैफिक। तो देन मतलब उनको थोड़ी सी ना खुशी हुई कि ठीक है, अब इस चीज को सोचा जा सकता है। तो उन्होंने फिर हमारी पहले जैसे शेयर्ड होस्टिंग वगैरह थी, तो वो सारी कुछ चेंज की, बोली कि अब सारा कुछ मैं मैनेज करूंगा, तुम्हारा सारा टेक पार्ट मैं देखूंगा, एंड आई वांट यू गाइस टू परस्यू इट, डू इट लाइक फुल टाइम आफ्टर द कॉलेज। मतलब उन्होंने उस टाइम बोला, ऑल्दो हमने कुछ सोचा नहीं था कि करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस उन्होंने बोला कि रेगुलर कंटेंट क्रिएट करते रहो, एसईओ के बारे में पढ़ो। तो मैं दिन भर एसईओ के बारे में पढ़ता था इधर उधर से, मोबाइल में बैठे रहता था, मैं देखते रहता था कि कैसे करते हैं। और आदर्श शाम को जब हम बैठते थे तो आदर्श 1-2 आर्टिकल लिखता था, मैं थोड़ा बहुत एसईओ बताता था, फिर सोशल मीडिया पे पब्लिश करते थे। फिर 1-2 बार ऐसा हुआ कि हमारे साइट की का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ऐसे कुछ 20-30 1-2 आर्टिकल हमने लिखे, 20-30 का रियल टाइम ट्रैफिक आने लग गया। देन वो उस आर्टिकल टाइम आर्टिकल वो था, एक आर्टिकल था उस गूगल समय, इनबॉक्स, गूगल इनबॉक्स अभी हाँ मुझे याद है। 4-5 महीने हाँ हाँ, वो मुझे अभी भी आया याद था। है। हाँ हाँ, हाँ, तो उस समय तब उसमें कुछ लॉन्च, इनवाइट सिस्टम था कि एक एक के पास अगर है तो तुम 5 लोगों को इनवाइट भेज सकते हो, तो उसके हाउ टू आर्टिकल्स थे, ऐसा कुछ हाँ, कुछ कुछ था वो चीज। हाँ, काफी काफी चल रही थी वो उस समय।
हाँ, उससे काफी आया था 20 का। ट्रैफिक। हाँ, हमारा रियल मतलब गूगल इनबॉक्स लिखने पर हमारा गूगल इनबॉक्स के जस्ट नीचे या आसपास ही आर्टिकल आ रहा था, तो बहुत ट्रैफिक हमको मिल रहा था उस बीच। तो हमारे भाई साहब एक हैं सागर करीरा जी, जिनका अभी अभी आपने कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में थे, उसने मेरे को बोला कि सर एक काम करो, वो भी लिखता था। अच्छा, मैंने सागर को सागर ने भी मैं लिखा है। खोजते रहता था लोगों को कि कौन कौन लिख सकता है, अच्छा तो सागर भी लिखता था कभी कभी। तो सागर ने बोला कि सर थीम अच्छी नहीं लग रही है, चेंज कर दो। अब हम इतने मतलब इस चीज में नूब कह सकते हो, कितने बेवकूफ थे हम कि हमने, जैसे होता है ना कि कोई भी चीज जब आप चेंजेस करते हो तो आप स्टेजिंग एरिया क्रिएट हाँ। करके करते हो, वहां पर आप सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, देन आप पोर्ट करते हो इधर हम्म। की, ठीक है ये सारी चीजें सही वर्क कर रही हैं, देन हम हाँ। अब इसको। तो हमने रियल टाइम करना वेबसाइट पर, मतलब पूरी वेबसाइट लाइव है, एक थीम चेंज करके देख रहे हैं मैं आदर्श, नहीं नहीं ये नहीं अच्छी लग रही, फिर दूसरी थीम की मतलब रियल टाइम में सब कुछ कर रहे हैं। और मतलब एक एक दो बार करो, जैसे एक वन टाइम चेंज भी ठीक होता है, जैसे रियल टाइम हाँ। भी एक बार कर दिया ठीक है, पर वो हमने एक दो दिन लगातार हम पता नहीं 10 12 एक तो 15 थीम लगातार देख रहे हैं, अलग हाँ। अलग वो देख रहे हैं। इतना वो होता क्या है उसमें कि गूगल आपको रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली, धीरे धीरे आपका स्ट्रक्चर साइट का सब हम्म। कुछ, मतलब आप कैसी साइट है, किस टाइप का कंटेंट लिखती है, तो आप कभी भी ये चीजें बिल्कुल ही मतलब फ्रीक्वेंट नहीं करने लग जाते हो। तो वो ना जो रिकॉग्निशन होता है वो ना हुआ क्या कि 20 से ट्रैफिक डायरेक्टली फिर जीरो पर आ गया, जीरो या 1 2। तो फिर जगह जगह मैंने फिर पोस्ट करना चालू किया कि क्या हुआ क्या हुआ, तो पता चला कि इसको एसईओ डिजास्टर बोलते हैं। अब आई एम नॉट श्योर वो एसईओ ओह। डिजास्टर हुआ था या क्या। हम्म। एसईओ डिजास्टर का मतलब कि आपकी सारी साइट को भूल गया है गूगल, रैंक पर भी शायद हम नहीं, मतलब कहीं रैंक भी नहीं हो रहे थे फिर शायद ना, ऐसा कुछ हुआ था, बट हाँ, मतलब गड़बड़ी था जो भी था। कुछ गड़बड़ हुआ था। बट फिर ठीक है, मतलब वो हुआ, फिर उसके बाद मतलब ऐसा भी हुआ है कि हमारा मोटिवेशन भी डाउन रहा है, देन हमने थोड़ा अप किया है अपने आप को कि नहीं नहीं करते हैं करते हैं, 2 4 का ही ट्रैफिक सही है, कोई बात नहीं, आ ये जाएगा सब आ ये जाएगा सब आ कॉलेज जाएगा। में ही हो रहा था अभी तक? हाँ ये सब कॉलेज ये में सब हुआ था। कॉलेज में, जैसे हमने अगस्त में स्टार्ट किया था तो ये हम्म। लाइक नवंबर दिसंबर तक ये सब हो चुका था, कि 2 3 महीने लगे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने में, 30 40, एंड फिर दिसंबर तक आई गेस अराउंड ट्रैफिक चला गया। फिर हमने वही और फिर कंटिन्यू किया, तो जैसे वही अभी बोल रहा है डिमोटिवेशन और वो सब मतलब साइड में चल रहा था। हम्म। बट जब तक कॉलेज एंड हो रहा था, मई जून मई, हाँ अप्रैल में, तो फिर से जो है वो उस लेवल पे फिर से आ गया, उससे ज्यादा ही एक्चुअली ट्रैफिक बढ़ गया था उस समय। हाँ आई गेस 50 60 भी आ रहा होगा, या रियल टाइम कभी कभी तो आई गेस एक हमें एक दो फेसबुक पेजेस थे जिनसे हमने साथ में थोड़ी पार्टनरशिप की, कि हम अपना कंटेंट वहाँ शेयर करेंगे, फिर थोड़ा रेवेन्यू शेयरिंग और वो सब चीजें थी उसमें। जैसे अर्पित जो है, अर्पित ने काफी लोगों को कांटेक्ट किया उसमें, जैसे कि वही अलग अलग चीजें कि हम अपना आर्टिकल वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, उससे जो रेवेन्यू आएगा थोड़ा आपको मिलेगा, थोड़ा हमें मिलेगा, तो ये सब चीजें जो है काफी की अर्पित ने। फिर वही कि अप्रैल में आते आते तक फिर से हमें ठीक ठाक ट्रैफिक मिलने लगा, तो हमें उस समय हमने वही सोचा कि भाई अब तो सोचना है कि क्या करना है इसका। और उस समय सब कुछ थोड़ा लग भी रहा था कि अगर अगर अभी हम काइंड ऑफ पार्ट टाइम ही कर रहे हैं कि दिन के, चलो उस समय तो हमने काफी काम भी शायद काफी बढ़ा ही दिया था, रात को तो काफी टाइम तक हम हाँ। बैठे रहते थे, 2 2 3 3 आर्टिकल बजे तक। पर डे हम लोग, तो आदर्श ही हम्म, पूरा लिखने वाला एक ही राइटर था, और मैं तो सोशल मीडिया जिसका उतना काम नहीं होता हाँ। था, लेकिन वो दिन भर देखते रहने वाला बस काम होता था, हम्म। तो ऐसे ही उस हम लोग समय जैसे करते थे। हाँ, मैं तो चलो मेन लिख रहा था, बाकी उस समय भी कंट्रीब्यूट, जैसे सागर ने किया कंट्रीब्यूट उस समय, हाँ, अरिहंत ने भी किया कंट्रीब्यूट काफी। अरे अरिहंत ने तो काफी, नवांशी ने, हाँ बैंगलोर गए थे तब भी लिख रहा था वो। नवांशु ने नवांशी, लिखा है, वेदा, वेदा ने हम्म। लिखा है, एंड कृति, और भी, और कौन कौन था, कृति राहुल रतरी, कृति कृति ने लिखा है, कृति ने, राहुल बिन्नी ने। तो बहुतों को जानता भी है उनमें से, राहुल हाँ। रतुरी, और उन सबको हम्म, इसके रूम में शायद बुलाया था ऐसे ही हाँ बात करने एक के लिए। आर्टिकल शिवम ने भी लिखा है शायद कुछ, हाँ बहुत लोगों ने याद तो वही सबने ही जैसे हेल्प वगैरह की है इस चीज में। हम्म। तो वही फिर एंड तो में फिर हमने सोचा कि भाई अब इसको चलते हैं, फुल टाइम करते हैं। फिर फिर वहां से फिर अब बैंगलोर वाला चैप्टर है उसके बाद। तुम कॉलेज के बाद बैंगलोर क्यों गए? लेकिन सब दिल्ली जा रहे थे, अपना गैंग पूरा दिल्ली में था, तो बैंगलोर हाँ, क्या कहाँ, भैया की वजह से? हाँ भैया की वजह से, भैया ने ही बुलाया था कि यहाँ आ जाओ, मैं तुम लोगों को मेंटर कर दूंगा कि कैसे स्टार्टअप बनाते हैं, कैसे रन करते हैं, हम्म। एंड कैसे ग्रो करते हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग गए थे बनारस, हाँ बनारस गए थे, हाँ, हाँ तो बैंगलोर, वहां भी बनारस जाने के गए बाद थे। बड़ी अच्छी कहानी है।
बैंगलोर पहुंचने के 1 महीने के अंदर ही हाँ। तो बैंगलोर जैसे मैं और अर्पित गए थे आई गेस जुलाई जून में गए थे, जून अराउंड हाँ 9-10 जून के अराउंड हम गए थे। एंड नेक्स्ट मंथ जो है आशीष जो हमारा फ्रेंड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वो भी नेक्स्ट मंथ आने वाला था, आया था एक्चुअली वो। और फिर उसने भी वो भी हमारे साथ काम कर रहा था वो उस समय भी। और फिर साथ में वो अपना कोचिंग वगैरह जाता था, यूपीएससी वगैरह का जो भी था उसका चल रहा था। एंड फिर एक्सीडेंट कब हुआ था अर्पित? एक्सीडेंट आई थिंक अगस्त में हुआ था, वही अगस्त फॉल्स में। वाइफ के बर्थडे के आसपास ही, 10 वर्ष तो अच्छा फिर हाँ तो वही कि वहाँ तो काम बढ़िया चल रहा था, काम तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा था उस समय, तो काफ़ी हमने काम किया। हम आशीष को आज भी बोलते हैं कि भाई उस वो टाइम जो है उसको काइंड ऑफ सॉरी भी बोलते हैं कि भाई उस समय हमने बहुत काम कराया तुझसे, हम भी कर रहे थे, तू भी कर रहा था, बट बेचारे को सैलरी भी नहीं ढंग से दे पाते थे हम। हाँ, तो उस समय वो अपनी कोचिंग में जा रहा था। और उस समय जैसे मैक्सिमम याद है उसने एक दिन मुझे याद है कि मैंने एक दिन में 7 आर्टिकल लिखे, उसने उस दिन 8 लिखे, फिर अगले दिन मैंने 9 लिखे, उसने 10 लिखे। मतलब काफी काफी ज्यादा उस दिन हमने उस टाइम काफी ज्यादा हम काम कर रहे थे। और उस समय थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा वर्क लाइफ तो क्या थी, उसमें पूरे टाइम ही वही चलता रहता था, और फुल टाइम हम घर में बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं। तो बैंगलोर तो पूरा ऐसे ही बीत गया। और फिर इन लोगों का थोड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था बाइक से अगस्त के अराउंड, तो उससे 1 महीने के अराउंड थोड़ा सा वो चीज़ें डिस्टर्ब थी। फिर आई मैं गेस तो ज्यादा थोड़ा था, मैं तो दो आई थिंक 2 महीने में बेड रेस्ट ही रहा हूँ, ऐसे लेट का काम वो करते टाइम याद है मुझे। हाँ। वो तो थोड़ा सा हम्म, फिर फिर क्या हुआ, फिर वही 1 साल नियरली कंप्लीट होने को आया। फिर वही कुछ भैया भैया से बात हुई कि अब वही हमें भी रियलाइज हुआ कि अब जब हम कर ही रहे हैं फुल टाइम, और भैया ने भी काफी सपोर्ट कर दिया, देन हम इसको फुल अपने उस पर भी करते हैं। और फिर वही जैसे बिन्नी बताया तूने कि पूरा गैंग सब दिल्ली में है, सब लोग थे दिल्ली में। बैंगलोर में उस समय ईशा थी आई गेस, हाँ, और ईशा, ईशा के अलावा था हाँ कोई, ईशा की मतलब रहे थी होंगे शायद, लोग, पर हमारा ज्यादा इंटरेक्शन था नहीं। हाँ ईशा से भी हम सिर्फ काफी ईशा। बाद में ही मिले थे आई गेस, नवंबर दिसंबर में मिले थे। ईशा नहीं, ईशा आ गई थी मेरे एक्सीडेंट के, हाँ सही होने के बाद, दिसंबर, आई गेस हाँ दिसंबर में आ गई थी हाँ हाँ जब मैं, शायद। क्योंकि चलने लग गया था तब वो आई थी। तो आई थिंक नवंबर दिसंबर की बात है। तो आशीष वही था। एक्चुअली चला गया था इस बीच भी, बस मैं और आदर्श रह गए थे। और ईशा आई, तो ईशा, एक होता है ना कि फ्रेंड्स अगर हैं तो थोड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके आसपास रहता है। मैं, आदर्श और आशीष चला गया तो थोड़ा कम हुआ, फिर ईशा आई तो थोड़े टाइम तक था। बट फिर वही रहते ना, वहाँ बहुत मोनोटोनस लाइफ हो गई थी। मतलब सुबह उठो, काम करो, और फिर शाम को सो जाओ, उसी रूम में, मतलब उसी फ्लैट में पूरे टाइम पड़े रहो। आपके दोस्त भी नहीं है जहाँ आपको जाना है, मिलना है, थोड़ी बातें करनी है। बहुत ही मोनोटोनस लाइफ हो गई थी। तो एक वो भी रीजन था। फिर भैया ने वही बोला कि कब तक, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी भी बात बोली कि कब तक मेरे शैडो में रह के तुम लोग काम करोगे, ऐसे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक तुम लोगों को अब खुद से सोचना चाहिए कि क्या करना है। हमने फिर डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, नोएडा, दिल्ली, यहाँ आते हैं, और फिर यहीं पर सारा सेटअप करेंगे यहीं पे। क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयज भी ऐसे मतलब आदर्श के अलावा बाकी एक्सटर्नल एम्प्लॉयज एक ही दो थे। आदित्य को हमने, जो अभी है हमारा, उसको हमने बस हायर कर लिया था, वो भी रिमोट वर्क कर रहा था। तो हमें ज्यादा कुछ ऐसा सेटअप का वो नहीं था, बस अपने कंप्यूटर्स उठाने थे, अपना सिस्टम उठाना था और इधर शिफ्ट कर देना था। तो हमने इधर शिफ्ट। वो एक्सीडेंट का टाइम मुझे याद है, और वहाँ पे थोड़ा सा गिल्ट भी है मुझे, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में था और फर्स्ट जॉब करा था, और काफ़ी सुबह 8 से रात के, वो काफ़ी हेक्टिक थी ऑलमोस्ट। और मुझे थोड़ा पसंद भी था वैसा कि अपना अपना उस समय माइंड सेट होता है कि वो सीखने मिल रहा है, तो ऑफिस ही घर है अपना, ऐसा टाइप हो गया था। तो वो उस समय गिल्ट ये है कि उस समय अर्पित का एक्सीडेंट हुआ था, और अर्पित ने मुझे फ़ोन किया था कि अर्पित से बात होती रहती थी, एक बार पुश नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई बात हुई थी हमारी, हाँ। है ना। और मैं थोड़ा सा मैं मतलब हमारे बाकी जगह मतलब अर्पित के साथ बहुत सारे ओपिनियंस मैच होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, टेक्निकलिटीज वगैरह में थोड़ा सा मैं स्केप्टिक था और रिलक्टेंट था, बोल सकते हैं। और उसमें जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं थोड़ा सा लेट डाउन किया था खुद को कि पता नहीं, मैं उस समय मेरे मेरे साथ भी कुछ कुछ चल रहा था पर्सनल थोड़ा, तो
उस समय वो याद रहेगा कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था अकेला 9 बजे, पता नहीं रात को कब तो बात काम कर रहा था, रजत का फोन आया था और मैंने अ, कुछ तो था यार, मतलब मैं इतना उससे हाँ, मैंने मुझे बोला याद अर्पित है। मैं करता हूँ, अर्पित मैं तेरे को बाद में करता हूँ, बिजी हूँ मैं, कुछ कुछ किया था मैंने, और पता नहीं वो शायद तब दोस्तों को शायद फोन कर रहा होगा बहुत लोगों को, और मैंने थोड़ा सा लेट डाउन किया था, वो थोड़ा गिल्ट रहेगा। कोई तो नहीं। इसके लिए सॉरी, मैं तो वो मैं तो याद मुझे तो रहेगा भूल मुझे। ही गया था कि हाँ मैंने किया था, मैंने क्योंकि बहुत लोगों को मैंने किया होगा ऐसे, मतलब खुद से तो हाँ, नहीं, पहले किया था, बाद में मैंने करना फिर चालू किया था, ऐसे कुछ हुआ था। और उस कुछ मुझे समय शायद, आई थिंक मुझे कुछ उस टाइम पैसे की भी जरूरत थी, हाँ हाँ, मैं ऐसे वही मुझे आने वाला याद था है। कि वहां पे कैसे तुम पहुंचे कि आप बैंगलोर में आप इंक्रीज ही कर रहे थे, क्या हुआ था उसमें कि आपको मतलब फाइनेंशियल थोड़ा सा कंपनी का था हमारा, कुछ? हाँ वो क्या हो गया था कि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो गूगल एड्स, मतलब हमारे पास पैसे हमारे बन गए थे, बट हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, ऐसा सच कैश नहीं था हमारे पास। मतलब गूगल गूगल के जो पैसे होते हैं वो आपको अगले मंथ के, मतलब 30 डेज का उनका हम्म साइकिल होता है, तो वो 30 डेज के बाद देते हैं, मतलब ऐसे तो वो 25-26 देते हैं। और हमें हम्म जो एडवर्टीजमेंट के लिए पे करना पड़ता था, जो हमारा जो पेज था एक फेसबुक पर, उस बंदे को, तो उसको हमें 7-7 दिन पर पे करना पड़ता था, तो हमारे पास करते करते पैसे ही नहीं कई बार बचते थे, बट हम मैनेज कर लेते थे, तो उससे मैंने बात भी कर ली कि चलो मंथ एंड में पे कर देंगे ऐसे करके। तो वो एक प्रॉब्लम थी। और दूसरा एक और एडवर्टीजमेंट हमने लगा रखा था, तो उसने मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि वो 90 डेज का पेमेंट साइकिल रखते हैं, और 90 डेज के बाद, इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे जहां तक याद है वो 90 डेज उनको नहीं, इनफैक्ट 120 डेज बोलना चाहिए, क्योंकि वो फोर्थ हम्म। मंथ में 90 डेज ही बोल लो, फोर्थ मंथ में पहले मंथ का पेमेंट कर रहे होते हैं, मतलब जनवरी में मैंने पूरा ओ उनका ऐड लगाया, तो वो मई में पे करेंगे मुझे, या हम्म। अप्रैल या मई में समथिंग पे करेंगे पहली बार। उस समय, तो हाँ, उस समय वैसा उनका, था कि उस तुम्हारी नेगोशिएशन पावर भी ऐसी नहीं थी कि गूगल के हाँ अलावा और जो एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइजर्स थे, सबके थोड़े से वही हाँ, होते हैं कि थोड़े टर्म्स थोड़े और ज़्यादा होते हैं। अच्छा। गूगल थोड़ा फिर भी 30 दिन का टाइम ठीक है, और हाँ सबके और ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई छोटी वेबसाइट हो या छोटा बिजनेस है, फिर उनके हाँ टर्म्स ज़्यादा रहते हैं। तो अभी तो जैसे हो गया, अभी तो हम गूगल का तो चलो फिक्स है 30 डेज, बाकी को सबको हम बोलते हैं कि हमें कोई भी ये कॉन्ट्रैक्ट जीरो होना चाहिए, नेट 30 डे पेमेंट मिनिमम होना चाहिए। तो अब हम्म तो अब वही नेगोशिएशन पावर है। तो उस समय वही चीज़ थी कि जैसे एडवांस पेमेंट है, गूगल का लेट आ रहा है, तो वही शायद हम्म उस टाइम भी थोड़ा अरे वो वो। भैया की क्रेडिट कार्ड का बिल इतना ज्यादा हो गया था कि हम पे ही नहीं कर पा रहे थे, हाँ, और उसी में मेरा एक्सीडेंट जब हुआ ना, वहाँ भी तो पैसे ही हॉस्पिटल का नहीं भी थोड़ा हमारे पास इशू था। बचते थे, हॉस्पिटल का बहुत हम्म सारा बिल आ गया था। तो फिर मैंने दिव्या को जैसे कॉल किया था, दिव्या ने मेरी हेल्प करी थी, आई थिंक राहुल को भी कॉल किया था, राहुल ने भी हेल्प करी थी, 2-3 लोगों को हम्म किया था। तो लेकिन इसमें वो भी था कि मुझे लगता है कि पता नहीं, जैसे अब लोग सोचेंगे कि हमने घर पे क्यों नहीं कांटेक्ट किया, घर पे क्यों नहीं बात की। हाँ अब शायद वो था कि हमने कभी भी नहीं किया था वो चीज़, या पता नहीं उस समय घर का भी मुझे याद नहीं कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पैसा कुछ ज़्यादा रहा भी होगा कि वो उसके लिए मैं मांग सकता था, या हम्म अर्पित भी शायद कर सकता था, क्योंकि अर्पित पापा ने ऑलरेडी। दे दिए थे, पापा ने कुछ कुछ दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम हो रहा था, कुछ तो ऐसा ही। वही चीज़ है कि हम्म वही वो तो बस हमने खुद से, एक और चीज थी ना कि हम भी बड़े आइडियलिस्टिक लोग हो जाते हैं, हमने खुद से सारा कुछ सेटअप किया था वहां हाँ पर तो जाके, मतलब कॉलेज से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने से पहले ही हमने सारा अपना टिकट वगैरह का पैसा सारा फॉस बाइक से ही निकाला था, तो हम थोड़े से ना, मतलब अंदर से ही ऐसे हो गए थे कि नहीं अब सब कुछ अपने से ही करेंगे, फैमिली से नहीं कुछ मांगेंगे करके। तो हमने सोचा फ्रेंड से ज्यादा सही रहेगा, उनको तो हम रिटर्न भी कर देंगे। तो दिल्ली दिल्ली जब गए तो दिल्ली जब गए तो आशीष, मतलब मैं हायरिंग पे आने वाला हूँ कि कैसे, फिर ऐसे तो नहीं है कि भाई आदर्श और तुम दोनों पूरा मतलब फुल पावर दोनों लगा रहे हो, फिर तुम्हें हायरिंग का कुछ करना पड़ा होगा ना, कि कुछ स्ट्रक्चर लेके हाँ आए, तो वहां पे क्या क्या हुआ वहाँ ओके। थोड़े टाइम तक तो मैं बताऊं कि दिल्ली में जाने के बाद भी हमने सीखा नहीं था कि हायरिंग करते कैसे हैं, तो जैसे आशीष ने, आई थिंक दिसंबर, उसी जो जिस जिस ईयर ये सब एक्सीडेंट हुआ था, तो दिसंबर में ही लेफ्ट, मतलब वो पहले ही दिल्ली आ चुका था और उसने अपनी प्रिपरेशन थोड़ी चालू कर दी, एंड हम्म उसने हमसे बोला कि यार मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है, हम्म तो हमने मतलब उसको ठीक है बोला, ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब हम यहाँ आए तो ऑलमोस्ट फॉर हाउ हाउ मेनी मंथ्स, आई थिंक ईयर एंड हाफ,
हमने 3 ही लोगों ने काम किया, मैं, आदर्श और आदित्य। आदित्य। हाँ, 3 ही लोगों ने काम किया। उसके बाद 2016 के दिसंबर मंथ में हमने कंपनी, मतलब हाँ कंपनी ओह ओह, देखा अच्छा जाए तो अच्छा। हाँ फुल टाइम हम लोग काम तो कर रहे थे 1 साल से, लेकिन कंपनी नहीं हमारी रजिस्टर हो पाई थी क्योंकि उतना कोई प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं था और ऐसा कुछ था नहीं ऐसा, ठीक है, कि कंपनी हम रजिस्टर करते। तो हमने फिर हम्म 2016 में, और ये भी बोल सकते हो कि हमें पता भी नहीं था कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम्म 2016 में एक ऐसे अकाउंटेंट से बात करके हमने कंपनी रजिस्टर करी, वो भी भैया के ही कॉन्टैक्ट से आए थे। तो उसके बाद 2016 में हमने कंपनी रजिस्टर करी, देन अगेन फॉर फॉर वन वन ईयर हमने 3 या 4 लोगों ने ही काम किया। बट एक्चुअल हमने हायरिंग तब चालू करी है 2017 एंड 2018, आई थिंक 2018 के हम्म। जनवरी मंथ से, है ना आदर्श? दिसंबर जनवरी, हाँ, हाँ, जब हम फिर तो हम एक्चुअली 91 स्प्रिंग बोर्ड जब हम शिफ्ट हुए थे कोवर्किंग स्पेस में। तो अच्छा, मैं बताऊं या जब आदर्श? हम जब हम बैंगलोर से आए थे, तो ये जिस फ्लैट में अभी हम हैं, तो हम यहीं पे मूव हुए थे, तब से यहीं पे हम तो यहीं पे हम काम कर रहे थे। 2 साल के अराउंड हो गया था। एंड फिर जैसे आदि हमारे साथ ही था, अभी भी आदि साथ में रहता है। एंड देन वही वही कंपनी हमने रजिस्टर की, एंड फिर हमको लगा कि भाई अब उस समय रेवेन्यू थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज होने लगा था। तब तक क्या था कि हाँ, इनकॉर्पोरेशन के पहले तक क्या था कि हमारा काफ़ी ट्रैफिक फेसबुक के थ्रू आता था। उस समय फेसबुक, पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा सब लोग ही फेसबुक चला रहे थे, अब भी चला रहे हैं, हाँ। पर उस समय बिल्कुल बूम पे था। उसके कुछ टाइम भी हम फेसबुक पे काफ़ी डिपेंडेंट थे। बट वहाँ पे चेंज क्या हुआ कि धीरे धीरे हमें वही लगा कि हमारी खुद की साइट की अथॉरिटी बढ़ रही है, गूगल से ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा आने लगा था। अच्छा। देन कुछ पास जो बिजनेस अरेंजमेंट्स थे अलग अलग फेसबुक पेजेस के साथ, कि रेवेन्यू शेयरिंग, तो जो काफ़ी पहले से चली आ रही थी कि फ्लैट इतना है, तो हम तब भी दे रहे थे। फिर हमने नेगोशिएशन करना स्टार्ट किया कि भाई हमारा भी साइट की अथॉरिटी बढ़ गई है, गूगल से ट्रैफिक आ रहा है, तो फेसबुक अभी हमारे लिए उतना कॉस्ट, अवेलेबल नहीं है। हाँ, कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट तो कॉस्ट था, हमारा कॉस्ट इतना ज़्यादा था। कॉस्ट जैसे होस्टिंग का कॉस्ट है, और उसमें से कोई भी सर्वर, किसी की शेयरिंग नहीं है, सबको सिर्फ जो रेवेन्यू है उसका फ्लैट में चाहिए। देन वी डिसाइडेड कि हम फेसबुक से थोड़ा फोकस कम करते हैं, एंड वी स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन गूगल, कि जो एसईओ फोकस जो आर्टिकल्स होते हैं, जो अच्छा। कि आप ऑप्टिमाइज करते हो कि गूगल पे रैंक करे। तो वो पहले भी हो रहा था हमारा, पर उस समय तक हमारा फेसबुक पे ज्यादा था, कि उस समय फेसबुक पे वायरल कितनी आराम से चीजें हो जाती थी, ठीक है। एंड साथ ही साथ उस समय क्या हुआ कि फेसबुक ने अपना शिफ्ट स्टार्ट कर दिया अपना वीडियोस की तरफ। फिर कि लिंक्स के क्लिक्स कम होने लगे, वीडियोस पे ज्यादा फोकस हो गया फेसबुक का। तो 2-3 चीजें वही 1 साल के अंदर ही हुई कि हमने कंपनी रजिस्टर की, फिर कुछ टाइम तक हम घर पे भी काम करते रहे, फिर हमें लगा कि हायरिंग और करनी है। देन वी स्टार्ट थॉट कि हम ऑफिस अपना घर से बाहर ले चलते हैं, एंड 91 स्प्रिंग बोर्ड जो कोवर्किंग स्पेस है, हमने वो ज्वाइन किया अराउंड वही कंपनी रजिस्टर के थोड़े टाइम बाद। एंड फिर वहाँ पे हमने जो है फिर से जो है फिर वहाँ पे हमने एक्चुअल जो है हायरिंग वगैरह स्टार्ट की। 6-7 महीने में ही सीखा हमने जो है, बेसिकली, हाँ, सीखा हमने हाँ, कैसे हायर किया जाता है। 6-7 महीने में हमने 5-6 लोगों को और हायर कर लिया। उस समय हमने अपना एक बार यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया उस समय, क्योंकि वीडियो पे ज़्यादा फोकस हो रहा था। तो वही चीज़ थी। तो थोड़ा टाइम लगा उसमें हायरिंग देखने में कि कैसे लोगों को हायर करना है, हाँ। और कौन ज़्यादा फिट है कंपनी के लिए। फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा बहुत कम ही हुआ है, बहुत काइंड ऑफ नहीं हुआ है कि जो जो हमारे साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ अभी भी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो शुरू से ही काम कर रहे हैं, हम्म। और सब लोग ही बिल्कुल साथ में बढ़िया से कर रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली वो चीज़ अरे अच्छी ही रही। तो यहाँ पे काफी डिसीजंस दिख रहे हैं कि हायरिंग करते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, तो ये सब डिसीजंस कहाँ, मतलब कैसे, मतलब आपस में डिस्कस करके, कि या फिर इम्पल्सिव, यार यूट्यूब पे मतलब वीडियोस बहुत फोकस हो रहे हैं, वीडियो शुरू करते हैं और चलो हाँ शुरू करते हैं, या फिर थोड़ा एनालिसिस होती है, थोड़ा देखा जाता है चीजें, और हायरिंग में भी तुम डिफाइन कैसे करते हो कि हमें किसको हायर करना है? मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये दिख रहा है मुझे, जितना तक तुमने बताया कि राइटर्स चाहिए, हमें आर्टिकल लिखने वाले चाहिए, उसके अलावा तुमने क्या, मतलब कैसे डिफाइन किया कि क्या करना है? ओके, देखो, इसमें जैसे अब अभी का जैसे बताता हूँ कि अभी अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जैसे राइटर्स के हायरिंग में। तो वो चीज़ कहाँ से
क्यों हो रही है अभी भी जैसे चैलेंजेस। तो एक्चुअली हमारा काम क्या है कि हम आर्टिकल्स लिख रहे हैं टेक के बारे में। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये दो लोगों का इंटरसेक्शन है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिटन इंग्लिश, और दूसरा आपका टेक का नॉलेज बहुत साउंड होना चाहिए। तो इन दोनों का हमें अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इंटरसेक्शन मिलना मुश्किल होता है, कि क्योंकि जो जिनको टेक में इंटरेस्ट होता है वो ऑब्वियसली जो है मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग प्रीटी गुड इन देयर करियर इन जो भी अगर किसी भी अगर डेवलपमेंट में, कोई प्रोग्रामिंग में है, कोई उधर है। और जो राइटिंग के बैकग्राउंड है वो मोस्टली क्या है कि काफी लोगों ने मास कॉम कर रखा होता है या हाँ, या आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो ये चीज जो है शुरू में भी हमें जैसे उस समय भी इशू हुआ कि भाई हम कैसे हायर करें, क्या करें। तो मैं इसका तो आई गेस मेरे पास ऐसा डेफिनेट आंसर नहीं है कि वो कैसे हमें वो लोग बिल्कुल मिल गए जो अभी भी हमारे साथ हैं, कि जिनमें इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन था, कि उनका टेक्नोलॉजी भी अच्छा था, उनकी इंग्लिश भी अच्छी थी, ठीक है। और उस समय शुरू में हमने थोड़ा सा एक्सटर्नल जो है हायरिंग एजेंसीज का भी थोड़ा सपोर्ट लिया था, एचआर एजेंसीज का। उनसे हाँ एक दो हायरिंग ही की थी हमने। हायरिंग से रिलेटेड जैसे बिन्नी ने एक चीज पूछा था कि स्पॉन्टेनियस ऐसे तो नहीं हमने किया, थोड़ा बहुत तो प्लान हमारे दिमाग में रहता था, बट आई वोंट से कि 100% रहता था कि भाई हमें पता है कि क्या करना है और हमें किसे हायर करना है। ऐसा नहीं था, हम जाते थे हायर करने तो हमें बस ये पता रहता था कि टेक राइटर हायर करना है। अब वो गेमिंग से रिलेटेड या किससे रिलेटेड शुरू में वो थोड़ा सा कम आइडिया रहता था, तो हम प्लान बना लेते थे कि ठीक है अगर ट्रैफिक बढ़ाना है तो राइटर चाहिए तो हायर करना पड़ेगा। कौन सा राइटर हायर करना पड़ेगा उसका नहीं। उसी तरीके से वीडियो का जैसे तुमने पूछा कि एनालिसिस, तो अगेन बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करते थे, लेकिन एनालाइज करते थे कि ठीक है वीडियोस जैसे चल रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, तो वीडियोस करना जरूरी है। उसके लिए क्या जरूरी है, एक सिनेमाटोग्राफर, एक एडिटर, एक वो, तो वो सारा एक बार हम लोग प्लान करते थे। लेकिन अगेन मतलब कई बार क्या होता है ना कि एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं लोग, तो हम बहुत ज्यादा फिर एनालाइज नहीं करते थे कि 6 महीने तक हम बस प्लान कर रहे हैं एंड देन जा रहे हैं हायरिंग कर रहे हैं। नहीं, हमको लगता था कि ठीक है अगर किया जा सकता है तो एक वही कोशिश करते थे कि किसी को फाइंड आउट करके फिर उसको काम समझाते थे कि ऐसे हो पाएगा, वो बोलता था कि ठीक है कर लूंगा। तो कई बार शुरुआत में ऐसे काफी सारे हायर्स हम कर रहे होते थे। ठीक है, उसमें थोड़े डिसीजन वैसे भी थे कि जैसे जिस सेक्शन से ट्रैफिक आ रहा है हमें लग रहा है कि चलो वही विंडोज के आर्टिकल बढ़िया चल रहे हैं, तो हमें ऐसा राइटर चाहिए जो विंडोज में इंटरेस्टेड हो। मतलब हर कंपनी का जैसे होता है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो वही था कि जो जो चीजें अच्छी चलती गई उस पर हमने और ज्यादा हायरिंग की। वीडियोस का भी वही हुआ कि हमने स्टार्ट किया उस समय यूट्यूब चैनल, और वीडियोस जब स्टार्ट हुए तब आई गेस वो पॉइंट था कि हमने थोड़ी चीजें तब हमारी बिल्कुल फिर सेट हो रही थी कि अब चीजें हमें चलो अब थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करना है। कि वीडियोस भी हमने चलो जब स्टार्ट किया तो हमें बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में वीडियोस बनाने हैं, अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा सेटअप चाहिए, एडिटिंग बिल्कुल बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो वो टाइम था कि तब से हमने फिर सोचा कि भाई अब थोड़ा सा वही कि अब चीजें थोड़ी प्रोफेशनल हो जाएं, हायरिंग प्रोसेस भी थोड़ा और स्ट्रीमलाइन फिर होता गया। फिर 91 स्प्रिंग बोर्ड में भी जैसे ठीक है कि कोवर्किंग स्पेस अच्छा है, क्योंकि वही है कि घर पे बैठ के जो है जो बैंगलोर में मोनोटनी हो रही थी, तो वो चीज यहाँ भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि होने ही लगी थी। भले ही लोग आसपास लोग थे, फ्रेंड्स वगैरह वीकेंड्स वगैरह बढ़िया जाते थे, बट घर पे 3 लोग बैठ के काम किए जा रहे हैं। तो 3 लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। हाँ, तो 91 स्प्रिंग बोर्ड अच्छा चेंज था कि और भी लोग हमें दिख रहे हैं, साथ में और स्टार्टअप्स हैं जो कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ भी और लोग मिले, जैसे हमें अकाउंट्स वाले जो लोग हैं या वहाँ का जो 91 स्प्रिंग बोर्ड वाली टीम थी। तो अल्टीमेटली हर चीज का ऐसा होता है कि जब वो चीज हो जाती है फिर लगता है कि ठीक है ये तो नॉर्मल था, कि ऐसा ये तो हमने कर ही लिया। बट हाँ, उस समय वो चीज क्रूशियल होती है कि अभी जैसे अभी ये कोविड वाला टाइम है, हम घर से काम कर रहे हैं, तो अभी लग रहा है कि ठीक है अभी घर पे भी तो एफिशिएंसी अच्छी है, जो लोग बाकी साथ में हमारे जो काम करते हैं वो लोग भी बोल रहे हैं घर से बढ़िया चल रहा है। बट वही है कि क्योंकि हम वो चीज देख चुके हैं कि पहले घर पे बैठ के ये अभी तो चलो 6-7 महीने हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो इसलिए भी ठीक लग रहा है। रेगुलर यही चीज करनी पड़ जाए तो इसमें भी हम परेशान हो जाएंगे। तो वही है कि धीरे धीरे चीजें होती गई। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली
तुमने एज पार्ट ऑफ ग्रोइंग द कंपनी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले लिया, हायरिंग कैसे करनी है, इंटरव्यू कैसे लेने हैं, पैकेज कैसे बनाना है, तो ये सारे स्किल्स तो तुमने सीखे। एक्चुअली पैकेज वगैरह कैसे डिसाइड करते हो तुम, और तुमने क्या बोलते हैं फिर अ, ऐसा कुछ कल्चर सेटअप करने का कुछ आया कि मतलब तुमने हायर कर लिया, लेट्स से सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का मतलब सेकंड पार्ट ये है कि तुमने हायर कर लिया लोगों को और लोग को रिसर्च में काम कर रहे हैं, फिर एक कुछ एक्सपेक्टेशन सेट की थी कि अच्छा ऐसा चलना चाहिए, फिर ऐसा ना चला, फिर तुमने सोचा कि नहीं यार थोड़े से रूल्स, थोड़ा सा कल्चर हमें सेटअप करना पड़ेगा कि थोड़ी सी गाइडलाइंस की ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा करो, कुछ कुछ था ऐसा कि या नॉर्मल जैसे तुम तीनों जैसे काम कर रहे थे, तुम चारों जैसे काम कर रहे थे, मान लो आशीष को इंक्लूड करके, या वैसे ही नए लोग को ऐसे ऑनबोर्ड किया, तो वो सब कैसे हैंडल किया तुमने? कल्चर को अगर मैं बोलूँ तो जैसे तुम दो तीन चीज़ें मैंने पूछी कि पैकेज कैसे हाँ डिसाइड करते हो। तो पैकेज के लिए वही मैं पूछता था, बाकी जो कंपनीज वहाँ थी, बाकी जो हाँ फाउंडर्स वहाँ थे, तो मैं पूछता था कि आप लोग यूजुअली कैसे करते हो। तो इंडिया में आई थिंक अभी भी वो लीगल है कि कई कंट्रीज में, जैसे आज ही आदर्श ने बताया कि पैकेज पूछना इलीगल, सॉर्ट ऑफ इलीगल है, हाँ। प्रीवियस पैकेज यूएस पूछना। यूएस के कई सारे स्टेट्स में है। स्टेट्स हैं, तो इंडिया में वो चीज़ लीगल है। तो आप बेसिकली जब भी किसी को हायर करने जाते हो तो आप उससे प्रीवियस उसका पूछते रिकॉर्ड हो। मंगाते हो हाँ कि हाँ कि लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप वगैरह, तो ओरली या फिर पूछते हो या फिर वो ऑन रिकॉर्ड भी देते हैं। अब आई थिंक लीगल है तभी हम कर पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं करेंगे अगर हमें पता चलेगा इलीगल है तो जब भी वो बताते हैं फिर हम उसके बाद वही 10 से, अब इंटरव्यू कैसा गया, अगर इंटरव्यू बहुत ही अमेजिंग टाइप का गया है कि हाँ। मतलब वी रियली लाइक द कैंडिडेट एंड वी लाइक हिम और हर टू हम्म। गेट हायर्ड, तो हम वहाँ पर फिर वही उसी रेंज को आगे पीछे करते हैं कि ठीक है, अगर हमें ओके ओके लगा कि ठीक है ओके है बंदा, मतलब आएगा, हमें बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा और रिजिड भी हो सकता है, तो हम उसी उसी 10 से 15% कुछ देना चाहते हैं एक्स्ट्रा जितना उसका रहता है। हम्म। अब अगर हमें लगता है कि बहुत ही अमेजिंग कैंडिडेट है, फिर भी हम ऐसा नहीं करते कि एकदम ही खुश हो गए कि वाह हमारी कंपनी बदल देगा, कोई ऐसा नहीं है। हम्म। बट ऑनेस्टली सबको हम इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, बट वहाँ पर फिर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ठीक है हम उसका पैकेज थोड़ा सा ज़्यादा बना सकते हैं एंड ऑल, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि ठीक है 10 to 30, समटाइम्स इवन मोर। जैसे शुरू शुरू के हम्म। जो हायर्स थे तो हमें एकदम ही कम आइडिया था, तो हमने कितने लोगों को 50% 60% तक एक्स्ट्रा देकर एकदम शुरू शुरू के 4-5 अच्छा। एम्प्लॉइज में हाँ। हमने काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब वो दिया हुआ है, हम्म। यू नो कि काफ़ी अच्छा सा हाइक देकर हायर किया है। और आई थिंक ये रही पैकेज की बात। इसके अलावा अगर कुछ पूछ रहे थे तो मैं बताऊँ, यही चीज़ मतलब पूछ मेन रहे तो थे। बात कल्चर की थी। हाँ, हाँ, कल्चर कल्चर वाली वाली तो थी। सेकंड चीज उसने पूछी। हाँ। तो कल्चर को लेकर हमने शुरू से ही काफी कोशिश करी, क्योंकि मैं थोड़ी वो बुक्स भी पढ़ते रहता हूँ बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें जितना मैंने पढ़ा है आज तक, तो मुझे यही चीज समझ में आया कि कंपनी वही ग्रो करती है जिसका कल्चर बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग का मतलब हाँ स्ट्रांग रहता है, यू कैन से कि अपनी चीज़ों पर बहुत ही अडिग टाइप के रहते हैं कि ठीक है हम इस चीज़ को मानते हैं तो ये चीज़ है, ठीक है। तो काफ़ी हमने मतलब कूल सा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी कि ठीक है अगर कोई आ रहा है तो उसको जैसे हमारे यहाँ है कि हमने 9 to 5 या 9 to, जैसे होता है कि 9 to 5 बोला जाता है, लेकिन वो 9 to 6 9 to 7 9 to 8 तक जा रहा हाँ होता है लोग हाँ का। हाँ हाँ। तो हम सबको बोलते हैं 10 to 6 आपका है, बट कुछ लोगों को 9 to 5 काम करना होता है, कुछ लोगों को 10 to 6, कभी कभी लोगों को 11 to 7 भी करना होता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी मतलब कंपनी के लिए भी अच्छी हो जाती है, उनके लिए भी अच्छी हो जाती है। देन जैसे उतने में ही हम बोलते हैं कि 1 आवर का आपका लंच भी है। अब 10 to जो मुझे बाद में बहुत पता चला कि 9 to 5 नहीं होकर वो 9 to 6 होता है। 9 to मतलब 8 घंटे का आई थिंक वर्किंग आवर रहता है और 1 आवर का ब्रेक आपका रहता है, ऐसा सब कुछ स्टैंडर्ड हर एक कंपनी में। तो हमने वहाँ कोशिश करी कि ठीक है 1 घंटे कम ही रहे, उतने में ही अगर लोग बहुत अच्छे से करेंगे तो कर लेंगे, कोई ऐसा पंगा नहीं है अपने को। तो आई थिंक वहाँ हमें अच्छे रिजल्ट्स, ठीक ही रिजल्ट मिले। लोग मतलब हर कोई काम करना चाहता है, ठीक है, एम्प्लॉयज अच्छे होते हैं हमेशा। हाँ, और देन
हमने अलग से तो गेमिंग सेशन नहीं रखा, बट वहाँ जैसे फुटबॉल था तो हमने इस चीज को काफी प्रमोट किया। हम सभी लोग फुटबॉल खेलते थे, मतलब आदर्श और मैं तो हम लोग काफी खेलते खेलते सभी के साथ खेलते थे तो अच्छे भी हो गए थे। तो वो हमने कोशिश करी। देन इसके अलावा और क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर घर से किसी को काम करना है तो ये वाली चीज़ तो बहुत पहले से थी कि वो बस एक मैसेज ड्रॉप कर दे और और वो मतलब उस दिन घर से लॉग इन करके बस काम कर ले, अपना सबमिट कर दे। अगर उसको थोड़ा बहुत वो जैसे एक टारगेट जैसा सा मिल रखा है कि ठीक है तुमको 3 आर्टिकल दिन भर के लिखना है, अपना 3 आर्टिकल लिख कर थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा सबमिट कर दे तो चल जाएगा। और हाँ, जब तक कोविड नहीं था तब तक हमने ऐसे महीने में ऐसे बोल रखा था कि 2 3 4 पता नहीं कितने हैं। कभी लोग ज्यादा ले लेते हैं, कभी कम ले कोई लेते हैं। उसका कोई बहुत ज्यादा हाँ, कोई बहुत ज्यादा चीजें हमारे यहाँ ऐसे कभी रिजिड नहीं रही हैं, जो कि हाँ, कई बार हमें लोगों ने बोला भी है कि कुछ चीजें होनी चाहिए रिजिड, ठीक है, कि टाइमिंग थोड़ा और बिल्कुल वो कर दो, या वर्क फ्रॉम होम थोड़ा ज्यादा हो रहा है वो चीज कर दो, या फिर लेट्स सपोज जैसे अब वही लीव हो गया, लेट्स कि इंटरव्यू प्रोसेस भी बिल्कुल फिक्स कर दो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट एंड में अभी हमें क्या रियलाइज हुआ, जैसे हायरिंग से रिलेटेड, कि हमें अब एक तो ठीक है, अब जैसे वो तो मैंडेटरी है कि किसी का इंग्लिश बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए तभी वो ऑब्वियसली लिख सकता है। बट एक जैसे सबसे बड़ी चीज हम देख रहे हैं कि कल्चर, जो हमारा कल्चर है कि थोड़ा सा रिलैक्स टाइप का है, कि टीम सब आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे से ओपन है, काफी चिल रहते हैं। तो वो चीज भी काफी देखते हैं कि वो जो भी कैंडिडेट है वो कितना ज्यादा उस चीज में फिट हो रहा है, कि सबके साथ कितना ज्यादा वो चीज जेल होगा। कोई ऐसा नहीं कि चलो सबका नेचर भी अलग होता है, ऐसा नहीं कि सब लोग बिल्कुल ओपन टाइप के होते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें उसका डिसएडवांटेज मिल रहा है। अगर जो तुम्हारा काम है तुम अच्छे से कर रहे हो, देन उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। बट हाँ, एक चीज तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि कितना कोई फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है एंड ऑल। तो मेन वही है कि हमने वही रियलाइज किया कि जितना आप थोड़ा सा चीजों को फ्लेक्सिबल रखो, वो चीज एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छी है, एंड इंटर्न उनके लिए अगर अच्छी हुई एज अ रिजल्ट तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे सब कुछ म्यूचुअल चीज है कि आप जितना उनकी रिस्पेक्ट करोगे, जितना उनको आप बेनिफिट्स देने का ट्राई करोगे, उतना वो चीज हमें भी रिटर्न मिलेगी। तो एक दूसरी चीज है कि अब हम अगर इसको बिल्कुल प्योरली बिजनेस पर्सपेक्टिव देखो, तो इसमें कोई भी बोल सकता है कि ऐसे बिन्नी तो भी बोल सकता है कि हर कोई अपना फायदा देख रहा है, इसलिए हम एम्प्लॉयज के साथ अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हमें फायदा मिलेगा। बट एक वही है, जैसे अर्पित वही बोल रहा है कि बुक्स वगैरह डिफरेंट पढ़ो और वो सब चीजें, तो एक आपको धीरे धीरे वही रियलाइज होता है कि आप अगर सच में किसी के लिए अच्छा चाह रहे हो, ठीक है, वो चीज डेवलप करना या वो चीज पहले से होना वो थोड़ा डिफरेंट है कि आप हर चीज अच्छा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये जो बैलेंस है, ये मतलब ये लोग बोलते हैं कि तुम सीख भी सकते हो कि खुद से ही कैसे प्रैक्टिस करो। कई लोगों के अंदर ही वो चीज अच्छी होती है, जैसे अर्पित के अंदर है वो चीज, ठीक है। शायद थोड़ा पढ़ के भी ऑनेस्टली, मतलब इतना हाँ, तो वही चीज है हाँ, कि हम तब से तो यही बता रहे हैं, आई गेस अभी 1 घंटे से हम यही बता रहे हैं कि यहाँ ये गड़बड़ हुआ, हमने ये सीखा। तो अभी जाके वो चीजें थोड़ी थोड़ी और ज्यादा समझ आ गई हैं कि इनहेरेंटली अगर आप अच्छा चाहो किसी का, ठीक है, देन अल्टीमेटली बिजनेस में वो ठीक है, वो फायदा हो ही जाएगा। बट वही है कि सबका पॉजिटिव देखो, मेन अल्टीमेटली यही चीज है। तो यहाँ पे कल्चर को लेकर हम अपने लोगों को भी बहुत ज्यादा इस चीज को प्रमोट करने को बोलते हैं कि फ्रेंडली अपना, मतलब फ्रेंडली बना कर रखो। अब जैसे अगर कल को मैं और आदर्श नहीं भी हैं कंपनी में तो भी, और हम लोग ये बात हमेशा बोल रहे होते हैं, ऑलमोस्ट हर कुछ टाइम पर रिपीट करते हैं कि कल को हम नहीं हैं तो भी अगर हम दूर से भी देख रहे हैं ना, तो हमें चाहिए कि तुम लोग भी उस चीज को वैसा ही आज जैसे ट्रीट कर रहे, मतलब आज जैसे हम तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं वैसे ही तुम अपने आने वालों से बात करो, अच्छे से रखो। तो वो भी ना उस कल्चर को वो लोग भी प्रमोट भी करते हैं, प्रिजर्व भी कर रहे हैं, और आई थिंक उन लोगों की वजह से अब ज्यादा है। अब हमें तो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप आते ही बंदा एकदम 4 दिन बाद हम लोग जब रिव्यू से लेते हैं या 10 दिन बाद, तो वो खुद ही बोलता है कि यार बहुत मतलब अच्छे, मतलब अच्छा लग रहा है लोगों के साथ काम करके, सब बात करने में बड़े अच्छे हैं, कोई जरूरत पड़ती है तो मतलब अपने टाइम से ज्यादा, मतलब अपना टाइम लोग निकाल कर हेल्प कर दे रहे हैं। तो वो मतलब अच्छी चीज है एक।
हाँ, तो कल्चर में एक 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 चीज, एक कल्चर का टेस्ट शायद ये होता है कि जैसा आपकी कंपनी ग्रो करती है, स्केल करती है, तो कितना परसेंट कल्चर आप मतलब प्रिजर्व कर सकते हो, कि नए लोग आते हैं, हाँ। नए पर्सपेक्टिव से आते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, आई डिसएग्री विद यू, आई एम फ्रॉम दिस कंपनी। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत, वो बोस्ट करेगा आदमी, बट he will point out some mistakes, और so ऑब्वियसली। there will be a lot of say friction, और तो वो शायद आगे, शायद क्योंकि इनएविटेबिलिटी मतलब ये होता है अ, कि हायरार्कीज आना तो इनएविटेबल है कोई भी कंपनी में। तो एग्जैक्टली। अभी तक तो कुछ होगी नहीं हायरार्की, हॉरिजॉन्टल चल अभी रहा तक, होगा। हाँ, हाँ, अभी तक लीन है, बट अब लग रहा है कि हायरार्की कि लाना जरूरी हो गया है अब, क्योंकि सभी ने सजेस्ट करना शुरू कर दिया है। हाँ इवन हमारी हाँ। एचआर ने भी अभी बोल दिया है। हमने फर्स्ट टाइम एचआर बाय द वे है अभी अभी हायर किया है। इसके पहले हम ही लोग देख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हायरार्की रहना जरूरी है, बिकॉज उसी बेस पर आप किसी को प्रमोट करोगे, उसी बेस पर। हम्म अभी भी हम लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम्म बहुत ज्यादा लेवल ना बन जाए, कि हम्म हर कोई अपने आप को ऊपर या नीचे समझने लग जाए। तो इनएविटेबल है ऑब्वियसली हायरार्की आना, बट कोशिश करेंगे कि मतलब उससे लोगों को इफेक्ट ना ज्यादा पड़े। वो शायद। हायरार्की थोड़ा प्रोसेस के लिए ठीक है, प्रोसेस का हाँ। पार्ट हो, ठीक है। बट हाँ, प्रोसेस उससे प्रमोट ऐसा ना हो कि भाई किसी को कोई इशू हो रहा है या काम में कोई दिक्कत है तो वो अर्पित या मुझे मैसेज करने से पहले सोच रहा है कि मैं इससे पहले इससे कर लेता हूँ। तो हम्म वो चीज़ हम चाहेंगे कि वो चीज़ हमेशा बनी रहे, कि किसी को कोई हेजिटेशन ना हो किसी से भी हम्म कुछ बात करने में या हेल्प मांगने में। हम्म बाकी हाँ, वो प्रोसेस का पार्ट तो रहेगा ही, बनेगा ही थोड़ा हम्म। थोड़ा। एक वो होता है कंपनी में कि एक विजन सेट करते हैं लोग कि दिस इज द कंपनीज विजन। तो वेयर डू यू सी कि तुम्हारा कंपनी का विजन क्या है? कि जितना मुझे पता है कि यूजुअली कंपनी ट्राइज टू लाइक अ गुड वे, वन ऑफ द वेज इज टू लाइक आप इकोसिस्टम बनाओ अपना। आप पहले आर्टिकल्स लिख रहे थे या वीडियोस बना रहे हो, धीरे धीरे भी और चीजों में आप फॉस्फाइट्स को डाल रहे हो। तो तुम्हारा क्या विजन है? जैसे आगे का मतलब हाउ डू पिच कि नया बंदा आ रहा है, एक तो आप मतलब पर्क्स पिच कर सकते हो, कल्चर ऐसा है, गुड सैलरी, बट एक होता है कि ये कंपनी क्यों, तो वहां पे वो सब चीजें मतलब एक्सप्लिसिटली तो ऐसा नहीं होता है कि दोनों आप मिल रहे हो और आदर्श यार आज बैठ के एक विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। वो धीरे धीरे अपने आप ही पता लग जाता है कि क्या है वो, क्या मतलब वहां पे क्या चीज है। इसमें वही है कि जैसे अब ये डॉक्यूमेंट और विजन वाली जो एक्सरसाइज ही है हम्म। ये हमने कई बार की भी हुई है, ऐसा नहीं कि हमने बैठ के नहीं बनाया है। हाँ क्योंकि वही जैसे काफी पुरानी बात है कि हमें जैसे वही कि जब चीजें हम सीख रहे थे तब लोगों ने बताया कि भाई एक लोग पूछ रहे हैं तो हमें तो पता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ठीक हाँ है, बट आप दूसरों को कैसे बताओगे, कैसे समझाओगे। हाँ हाँ। देन वो वाली एक्सरसाइज भी हुई है, बट हाँ वो चीजें ओवर द ईयर्स से वो रिफाइन हुई हैं। जैसे कुछ चीजें हमेशा कांस्टेंट रही हैं जो हमने शुरू से सोचा हुआ है हाँ। कि जो बाहर के जो बिल्कुल टॉप टेक वेबसाइट्स हैं, वर्ज हो गया, एंगेज्ड हो गया, तो उसका एक हमने हमने वही सोचा है कि एक इंडिया में उस जैसा कुछ क्रिएट हो, हम्म ठीक है, जो कि बिल्कुल जिसका कवरेज ग्लोबल कवरेज हो, एंड नॉट जस्ट कि सिर्फ स्मार्टफोन्स की बात ना हो, जिसमें सिर्फ लैपटॉप्स की बात ना हो। पूरी हम्म जो टेक इंडस्ट्री में जो भी कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है जो कि रीडर्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, जो कि थोड़ा उनके लिए यूजफुल हो, तो वो वाला कवरेज है। ये तो मतलब मोटा मोटा शुरू से हमारा कांस्टेंट रहा है। अभी अभी थोड़ा सा और ज्यादा हमने फोकस उस पर किया है कि लोगों के लिए जो चीज हम कर रहे हैं वो थोड़ा यूजफुल हो ऑन अ डेली हम्म बेसिस। अब यूजफुल में वही चीज है कि जैसे अब अगर हम हाउ टू आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कुछ लिस्ट वगैरह बना रहे हैं, तो वो उनको आराम से समझ आ जाए, ठीक है। तो मेन दो ही चीजें हैं कि टेक कवरेज ग्लोबल हो, एंड जो हमारा जो जो एंड यूजर हो उसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, हम्म काफी ज्यादा ड्राई कवरेज ना हो, और पढ़ के उसको कुछ वो डेली लाइफ में उसका यूज कर पाए। ये हमारा मोटा मोटा एम है। अब इसके अराउंड अब हाँ फ्यूचर वाली चीज है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वही जैसे हमने आर्टिकल से स्टार्ट किया है, देन अभी ऑब्वियसली हम वीडियोस पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है वो ग्रो कर हम्म रहे हैं, तो वो अलग अलग चीजें हो रही हैं। अभी जैसे एक हमने अपनी जो लास्ट एनिवर्सरी थी 2 अगस्त, उस पे हमने एक नया फॉस्बाइट्स टूल्स लॉन्च किया है। वो दैट इज इन कोलैबोरेशन विद अर्पित के भैया जो हैं और एक और साथ में भैया हैं, तो उनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि
डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बना रहे हैं, ऑनलाइन टूल्स। जैसे लेट्स सपोज सिंपल अभी स्टार्ट किया है कि जैसे वर्ड काउंटर टूल हो गया, अपर केस टू लोअर केस, जो कि सिंपल कई सारी चीजें हैं जो आप यूटिलिटी टेक्स्ट टूल। एडिटर में भी कर सकते हो। बताया था मुझे, पर धीरे अर्पित ने बताया था। हाँ, पर धीरे धीरे इसमें अभी काफी कॉम्प्लेक्स टूल्स भी हैं। हाँ। ठीक है, जो जो स्लोली हमारा एम है कि हम एक काफी की आर्टिकल्स वगैरह तो हो रहे हैं, बट इनके साथ साथ जो हम हाउ टूज वगैरह बता रहे हैं उसमें हम ये भी रिकमेंड कर पाए कि ठीक है कि ये तो बेस्ट टूल्स हैं, एक हमारा भी एक प्रोडक्ट है। तो अच्छा। एक कंबाइंड एक चीज अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि एक पूरा वही जैसे यू सेड की इकोसिस्टम टाइप। देन अभी तो फोकस यही है कि कवरेज और अच्छा एक्सपेंड हो जाए, वीडियोस हमारे बढ़िया हो जाए ऑन, एंड जो टूल्स वाली चीज है इससे भी अभी स्टार्ट ही है ये, अभी देखते हैं कैसा पिकअप होता है। काफी इंटरेस्टिंग। सही है, मतलब काफी 5 साल तो क्या, थोड़ा सा अगर जेनेरिक से थोड़े से मोटिवेशन टाइप क्वेश्चन पूछूं कि हाउ, क्या लो पॉइंट्स कैसे, कुछ ऐसी चीजें रही हैं इन ऑल दिस इयर्स जो तुम्हें लगा हो कि क्या हम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि थोड़ा सा इम्पोस्टर सिंड्रोम टाइप, या फिर लो पॉइंट्स की यार व्हाट आर वी डूइंग, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें, इतना सारा एक्सपीरियंस तुमने गेन कर लिया है, लोगों से डील करना, एसईओ, मार्केटिंग, अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, हर तरह से हो रहा है। तो हाउ डज दैट, लाइक तुम्हें कैसा लगता है कि क्या क्या चीजें, या फिर कोई एडवाइस किसी के लिए? सेल्फ डाउट, अगर आदर्श तुम शुरू करना चाहो तो कर दो। हाँ मतलब जैसे 2-3 चीजें पूछी तुमने कि लो पॉइंट्स क्या क्या रहे हैं, तो आई गेस उसका हमने डिस्कस भी कर लिया, पर मोटा मोटा लो पॉइंट्स वही है कि एक बार जो कॉलेज में थोड़ा ट्रैफिक काफी कम हुआ था, फिर उसमें पर्सनली मुझे लगा था कि क्योंकि हमने उसके बाद भी एक आधा महीना लगातार हम काम कर रहे थे, ऐसा नहीं हमने मेन चीज जो, हाँ, जो एंड क्वेश्चन है कि एडवाइस क्या है, एडवाइस इसमें यही है कि जो भी है वो चीज कंसिस्टेंट रहनी चाहिए आपको। ठीक है, अब उसमें वही है कि सबसे मुश्किल चीज भी यही है कि किसी चीज को कंसिस्टेंटली करते रहो। जैसे वही कि कॉलेज में ट्रैफिक ड्रॉप हुआ, फिर भी हमने 1 महीने 1.5 महीने लगातार हमने काम करते गए। ठीक है, हमने देख लिया था एक बार कि ट्रैफिक आना कैसा लगता है, फीलिंग क्या होती है कि आपका आर्टिकल गूगल पे रैंक कर रहा है, 50-60 लोग रियल टाइम में देख रहे हैं, एंड सडनली वो ट्रैफिक 0 हो गया। देन वो चीज़ है कि वो एक डाउन पॉइंट था। एंड एडवाइस वही है इसमें, मेन तो कंसिस्टेंसी वाली चीज़ है, पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अर्पित? सेल्फ डाउट से ही शुरू कर देता हूँ। सेल्फ डाउट तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है ऑनेस्टली, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो अब उससे मतलब उससे निपटने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि कुछ लोग बहुत ही जब भी अगर इनसिक्योरिटी होती है तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम दिखाने की कोशिश नहीं करते कि हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमें सब कुछ आता है। जैसे बहुत सारे आजकल के लीडर्स ले लो, जैसे है ना, ट्रम्प को ले लो या फिर तो सेल्फ डाउट तो बहुत आता है, लेकिन और कहीं ना कहीं मेरा भी वो फेज रहा है कि मैं भी वैसे ही था कि अगर मुझे कहीं इनसिक्योरिटी हो रही है तो मैं उल्टा और ज्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता था। बट विद टाइम मैंने वो चीज सीख लिया कि नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो चीज आपको बताना लोगों को जरूरी है, क्योंकि तभी लोग आपकी हेल्प कर पाते हैं और आपके लोग ही आपको सब कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने सीख ली। तो अभी क्या होता है कि मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम कोई ना कोई कर रहा है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो तो क्योंकि मैंने वो चीज रियलाइज कर ली तो मैंने वो चीजें लोगों को देनी शुरू कर दी कि ठीक है, तुम यार ये काम कर दो, मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम यार ये काम कर दो। और इसीलिए मैं खोजता भी हूँ लोगों को कि ठीक है, अच्छे अच्छे लोग मिल जाएं जिनको मैं अपने पास रख के उनको काम सही से दे दूं, तो जो चीज मुझे नहीं आती वो लोग कर लेंगे और मेरे से बेटर कर लेंगे, तो वो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। बट हाँ, लेकिन सेल्फ डाउट वाली जो चीज है तो वो हमेशा से, मतलब वो कितनी भी मैं कोशिश कर लेता हूँ वो नहीं जाती है,
ठीक है, जैसे लोग कई बार क्या होता है कि जब लोग मिलते हैं, जब 91 स्प्रिंग बोर्ड या कहीं भी, तो उनको लगता है कि बिकॉज हमारा स्टार्टअप प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, ठीक है, छोटा है, बहुत बड़ा हम रेवेन्यू नहीं जनरेट करते हैं, बट वी आर प्रॉफिटेबल, ठीक है, तो उनको कई बार हम लोगों से ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हमने बहुत ज्यादा कुछ कर लिया है, और वो बहुत ही एडमायर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अच्छा तो लगता है, बट मैं उन लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा नहीं है, मतलब मैं डरता हूँ बहुत ज्यादा चीजों से, ठीक है, मेरे अंदर है बहुत ज्यादा डर अभी भी। तो आपको अगर कुछ लग रहा है कि आपको नहीं आता और मैं बता दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेरे से शायद ज्यादा आता हूँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, और मैं उनको बोलते भी रहता हूँ। तो हाँ, ये एक पहली चीज हो गई। देन एक चीज जैसे तुमने पूछी कि लो पॉइंट्स, तो अगेन लो पॉइंट्स तो बहुत सारे, जैसे एक बार जब ट्रैफिक डिप हुआ था, देन फर्स्ट टाइम जब ट्रैफिक बिल्कुल नीचे गिर गया था, देन कॉलेज में ही एक दो बार तभी भी हुआ था कि लगा था कि ये साइट चल नहीं पाएगी, तो भी बहुत ही ऐसा कि क्रैश हो जाएगी, ठीक है, अब नहीं हम चला पाएंगे, तो बहुत ही लो पॉइंट आया था। हालांकि उस टाइम पे मैंने किसी को कभी कुछ बोला नहीं है, ऐसे रहा हूँ कि ठीक है, नहीं नहीं, मैं तुम लोग को जैसे दिखाता भी था, जैसे बिन्नी तुम बोल रहे हो ना कि शुरू शुरू में तुमने बोला कि ऐसे आता था कि यार ये तो मैं कर ही लूंगा, तो वो कहीं ना कहीं मेरा डर भी होता था, ठीक है। मैं बस अपने डर को दूर करने के लिए वैसे बोलता हूँ, अदरवाइज डर तो मैं रहा होता हूँ। लो पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा एक और लो पॉइंट था मेरा, जब 12th के बाद मेरा रिजल्ट बहुत ही बेकार आया था, तो पापा ऐसे फोन करके मतलब कुछ कुछ लोगों को बोलते थे कि इसका रिजल्ट खराब हो गया, तो मैं सुनते रहता था। देन उन्होंने एक दो बार ऐसे टर्म्स कुछ कुछ यूज कर लिए कि हमको लगता है कि इसका मेंटल स्टेट मतलब जो इसका मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा कम है। अब ये सुनना इतनी इतनी बुरी चीज होती है ना कि आप बिल्कुल ही लगता है कि आप डिस्ट्रॉय ही हो जाओगे, ठीक है। तो वो लेकिन मतलब लो पॉइंट भी था, और प्लस वहीं मैंने चैलेंज करके अपने आप को डिसाइड भी किया कि नहीं, अब तो मुझे करना ही करना पड़ेगा। हालांकि मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि कोई ऐसा किसी को बोले ठीक है, कि जैसा उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला था तो लेकिन उसको मैंने नेगेटिव था लेकिन पॉजिटिव अपने लिए कन्वर्ट कर लिया, बट मैं नेगेटिव भी जा सकता था बहुत ज्यादा, ठीक है। मोटिवेशन के लिए मैं बोलूंगा कि पेशेंस, जैसे आदर्श ने पहले बोला, पेशेंस रखो, और जैसे एक नाइकी का जो टैग लाइन है कि जस्ट डू इट, है ना, कि अगर कोई चीज लग रहा है तो करो और करते रहो, और उसको पेशेंस रखो, मे भी हो सकता है कि हो जाए, चांसेस तो हैं, नहीं करने से तो बेटर ही है ना। ये तो है। ठीक है, थैंक यू।